राधे राधे प्यारे भक्तों का एक सवाल है जो हर इंसान से जुड़ा है, लेकिन कोई सुनना नहीं चाहता। जब मृत्यु पास आती है और तो आत्मा पहले क्या संकेत देती है? अगर यह जान लिया तो जीवन को कभी हल्के में नहीं लोगे और मृत्यु से डरना भी बंद हो जाएगा। मृत्यु के समय आत्मा शरीर को अचानक नहीं छोड़ती, वह बहुत पहले से संकेत देने लगती है। लेकिन मनुष्य उन संकेतों को पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी दृष्टि शरीर तक सीमित रहती है, जबकि आत्मा भीतर की दिशा बदल चुकी होती है। शास्त्र कहते हैं कि जब आत्मा विदा लेने की तैयारी करती है तो सबसे पहले मन संसार से धीरे धीरे हटने लगता है। जो वस्तुएं कल तक प्रिय थीं, आज उनसे अरुचि होने लगती है, स्वाद फीका पड़ने लगता है। प्रशंसा सुनकर भी भीतर हलचल नहीं होती, मान अपमान बराबर हो जाता है। और यह कोई अवसाद नहीं बल्कि आत्मा का संसार से संवाद कम करना होता है, ताकि विदा के समय पीड़ा कम रहे। फिर स्मृतियां जागती हैं। अचानक बचपन, माता पिता, गुरु, पहली भूल, पहली सच्ची खुशी बार बार याद आने लगती है, क्योंकि आत्मा अपने पूरे जीवन को एक धागे में समेट रही होती है। कर्मों की फाइल बंद हो रही होती है और वही कर्म आगे की यात्रा तय करेंगे। इसके बाद एकांत की चाह बढ़ती है, भीड़ भारी लगती है, बोलना थकाता है, आंखें अपने आप बंद होने लगती है। चुप बैठना अच्छा लगता है क्योंकि आत्मा शरीर से संवाद घटाकर भीतर सिमट रही होती है। वाणी बदलती है, कभी अचानक मधुरता आ जाती है, कभी बिना कारण क्षमा मांगी जाती है, कभी नाम स्मरण बढ़ जाता है और कभी गहरा मौन उतर आता है। क्योंकि वाणी आत्मा की खिड़की है और खिड़की बंद होते होते भीतर की ओर खुलती है। इसके बाद दो अवस्थाएं प्रकट होती है। जिसने जीवन धर्म, करुणा और सत्य के साथ जिया, उसके भीतर शांति उतरती है, चेहरा स्थिर हो जाता है, सांस धीमी और गहरी होती है, आंखों में स्वीकार का भाव दिखाई देता है। और जिसने जीवन केवल भोग, छल या अहंकार में जिया, उसके भीतर भय उठता है। वह चौंकता है, घबराता है, किसी अदृश्य दृश्य की ओर देखता हुआ लगता है, क्योंकि कर्म सामने खड़े हो जाते हैं। शरीर भी साथ छोड़ने लगता है, भोजन में रुचि समाप्त, जल का स्वाद बदलता, अंग भारी लगते हैं, क्योंकि आत्मा अब इस देह को अपना घर नहीं मानती। यह सब संकेत बताते हैं कि मृत्यु अचानक नहीं, क्रमिक है। अचानक केवल शरीर को लगती है। और सबसे बड़ा सत्य यह है कि उस क्षण कोई संबंध, कोई संपत्ति, कोई पद साथ नहीं जाता। साथ जाता है केवल स्मरण और कर्म। इसलिए शास्त्र समझाते हैं कि जो मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को व्यर्थ नहीं जीता। वो वाणी शुद्ध रखता है, अहंकार हल्का करता है, करुणा बढ़ाता है और नाम स्मरण को जीवन का सहारा बनाता है, ताकि जब आत्मा संकेत दे तो भय नहीं बल्कि शांति उसके साथ चले। और विदा एक अंत नहीं बल्कि अगली यात्रा का शांत द्वार बन जाए। मृत्यु के समय आत्मा के संकेत और गहरे होने लगते हैं, क्योंकि अब वह केवल मन को नहीं बल्कि इंद्रियों को भी धीरे धीरे समेटने लगती है। शास्त्र कहते हैं कि जैसे जैसे विदा का क्षण पास आता है, सुनने और देखने की शक्ति बदलने लगती है। कभी व्यक्ति को पास बैठे लोगों की आवाज दूर लगती है, तो कभी वह ऐसे नाम पुकारता है जो इस संसार में दिखाई नहीं देते, क्योंकि आत्मा का ध्यान अब दृश्य जगत से हटकर सूक्ष्म जगत की ओर खिंच रहा होता है। कई बार व्यक्ति अचानक कह देता है कि कोई बुला रहा है या यहाँ कोई खड़ा है, और घर वाले इसे भ्रम मान लेते हैं, जबकि शास्त्र बताते हैं कि यह वह समय होता है जब आत्मा अपने कर्मों से जुड़े संकेतों को देखने लगती है। इसी समय सांसों का क्रम बदलता है, कभी गहरी, कभी रुकी रुकी, क्योंकि प्राण अब शरीर में टिकने की तैयारी नहीं करते। वे आत्मा के साथ यात्रा के लिए सिमट रहे होते हैं। हाथ पैर ठंडे पड़ने लगते हैं, शरीर भारी महसूस होता है, लेकिन भीतर एक अजीब सी स्पष्टता भी जन्म लेती है। कुछ लोग अंतिम समय में बहुत साफ शब्दों में सत्य बोल देते हैं, अपने अपराध स्वीकार कर लेते हैं या अचानक क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि आत्मा अब छल नहीं ढोती, वह केवल सच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। इस चरण में नाम स्मरण का प्रभाव सबसे अधिक होता है। यदि जीवन में कभी भी ईश्वर का नाम हृदय में उतरा है तो वही नाम अनायास वाणी पर आने लगता है। और यदि नाम का अभ्यास नहीं रहा तो मन भय और पकड़ में उलझ जाता है। शास्त्रों का स्पष्ट वचन है कि मृत्यु के समय आत्मा उसी दिशा में जाती है जिस दिशा में जीवन भर का स्मरण रहा। इसलिए जो व्यक्ति जीवन में करुणा, दया और सत्य के साथ चला, उसके लिए यह क्षण भारी नहीं होता बल्कि शांत स्वीकार का बन जाता है। और जो व्यक्ति केवल शरीर और भोग में उलझा रहा,
उसके लिए संकेत तीखे और भय से भरे होते हैं। यही कारण है कि संत कहते हैं, मृत्यु के समय की तैयारी मृत्यु के दिन नहीं, जीवन के हर दिन होती है, क्योंकि आत्मा अंतिम क्षण में वही संकेत देती है जो हमने उसे जीवन भर देना सिखाया होता है। और जिस दिन यह सत्य भीतर बैठ जाता है, उसी दिन से जीवन सुधरने लगता है और मृत्यु भय नहीं, एक स्वाभाविक परिवर्तन बन जाती है। मृत्यु के क्षण के बाद आत्मा का अनुभव और भी सूक्ष्म हो जाता है, क्योंकि अब वह शरीर से पूरी तरह अलग हो चुकी होती है। फिर भी शास्त्र कहते हैं कि आत्मा तुरंत आगे नहीं बढ़ती, बल्कि कुछ समय तक उस देह और परिवेश से जुड़ी रहती है, जैसे कोई यात्री घर छोड़कर दरवाजे पर खड़ा होकर अंतिम बार पीछे देखता है। इस अवस्था में आत्मा अपने शरीर को नीचे पड़ा हुआ देखती है, लोगों को रोते दौड़ते व्यवस्थाएं करते हुए देखती है, लेकिन वह बोल नहीं पाती, क्योंकि अब वाणी का संबंध शरीर से टूट चुका होता है। कई बार इसी कारण मृत्यु के बाद भी वातावरण में भारीपन, शांति या बेचैनी महसूस होती है, क्योंकि आत्मा अपने कर्मों के भार के अनुसार उस स्थान पर ठहरती है। शास्त्र बताते हैं कि इस समय आत्मा को सबसे अधिक पीड़ा शरीर के जाने की नहीं, बल्कि संबंधों की पकड़ से होती है। माँ, पिता, पत्नी, संतान, धन, मान, जिनसे वह जुड़ी रही। और यदि जीवन में वैराग्य का अभ्यास रहा हो तो यह पकड़ ढीली होती है, अन्यथा आत्मा भ्रम और पश्चाताप में उलझ जाती है। यही कारण है कि मृत्यु के बाद पहले कुछ समय में आत्मा का ध्यान बार बार अपने घर, अपने लोगों और अपनी अधूरी इच्छाओं की ओर जाता है। इसी अवस्था में किए गए श्राद्ध, तर्पण और नाम स्मरण का महत्व बताया गया है, क्योंकि वह आत्मा को यह संकेत देते हैं कि उसका संसार से संबंध सम्मान के साथ पूर्ण किया जा रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि इन क्षणों में यदि आत्मा के साथ नाम, प्रार्थना और शांति का वातावरण जुड़ा हो तो उसका भय कम होता है और वह आगे की यात्रा के लिए तैयार होती है। और यदि वातावरण रोष, विलाप और अत्यधिक मोह से भरा हो तो आत्मा का मन और अधिक उलझ जाता है। इसलिए संत समझाते हैं कि मृत्यु के बाद का समय भी उतना ही संवेदनशील होता है जितना मृत्यु से पहले का, क्योंकि आत्मा अभी पूरी तरह आगे नहीं बढ़ी होती। वह संकेतों, भावों और स्मरणों के सहारे अपनी दिशा तय कर रही होती है। और यही वह चरण है जहां जीवन में अर्जित धर्म, करुणा और सत्य आत्मा के लिए सहारा बनते हैं, क्योंकि अब शरीर नहीं, केवल कर्म और स्मरण ही उसके साथ होते हैं। मृत्यु के बाद आत्मा की आगे की यात्रा उस दिशा में मुड़ती है जिसकी तैयारी जीवन भर भीतर चलती रही होती है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि शरीर छूटते ही आत्मा स्वतंत्र नहीं हो जाती, बल्कि कर्मों के सूक्ष्म संस्कार उसे बांध कर रखते हैं। यही कारण है कि कुछ आत्माएं शीघ्र आगे बढ़ जाती है और कुछ आत्माएं लंबे समय तक भटकाव, प्रतीक्षा या प्रतीति की अवस्था में रहती है, क्योंकि उनके भीतर मोह, भय या अधूरी कामनाएं भारी होती है। इसी चरण में आत्मा को अपने कर्मों का स्पष्ट बोध होता है। जो अच्छे कर्म थे वे प्रकाश की तरह सहारा बनते हैं, और जो गलत कर्म थे वे बोझ की तरह अनुभव होते हैं, और यही अनुभव आगे की यात्रा की गति तय करता है। शास्त्र बताते हैं कि जिस आत्मा ने जीवन में सत्य, करुणा, दया और नाम स्मरण को अपनाया, उसके लिए यह चरण भयावह नहीं होता, बल्कि शांत स्वीकार का बन जाता है, क्योंकि उसका मन पहले ही संसार की पकड़ से ढीला हो चुका होता है। इसके विपरीत जिसने जीवन भर केवल शरीर, अधिकार और भोग को ही सत्य माना, उसके लिए यह अवस्था भारी होती है, क्योंकि अब वही चीजें छूट चुकी होती है जिनसे उसने अपनी पहचान बनाई थी। यही कारण है कि संत बार बार समझाते हैं कि मृत्यु का समय अचानक आता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसकी तैयारी हर दिन चल रही होती है। हम क्या सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, किसे पकड़ते हैं और किसे छोड़ते हैं, यही सब मिलकर अंतिम क्षण का स्वर बनाते हैं। इसलिए मृत्यु के भय से बचने का उपाय मृत्यु को भूलना नहीं, बल्कि जीवन को शुद्ध करना है। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन में हर दिन थोड़ा सा अहंकार छोड़ देता है, थोड़ा सा करुणा जोड़ लेता है और थोड़ा सा नाम स्मरण को स्थान देता है, उसके लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं रहती, वह केवल एक द्वार बन जाती है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाने का। और यही समझ मनुष्य को भीतर से निर्भय बनाती है, क्योंकि तब आत्मा संकेत नहीं देकर डराती नहीं, बल्कि शांत होकर विदा लेती है। जैसे कोई यात्री अपना कार्य पूरा करके अगले पड़ाव की ओर बढ़ जाता है, आत्मा की इस पूरी यात्रा का सबसे करुण सत्य यह है कि वो हमें डराने नहीं, जगाने आती है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मृत्यु का ज्ञान जीवन को छोटा नहीं करता,
उसे पवित्र करता है। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि आत्मा संकेत देती है, मन का हटना, स्मृतियों का जागना, एकांत की चाह, वाणी का बदलना, भय या शांति का प्रकट होना, तो वह हर दिन को अंतिम दिन की तरह नहीं बल्कि सार्थक दिन की तरह जीना सीखता है। ऐसे व्यक्ति की वाणी अपने आप मधुर होने लगती है, क्योंकि उसे पता है कि यही वाणी अंत में उसके साथ जाएगी। उसका अहंकार हल्का होने लगता है, क्योंकि वह देख चुका है कि पहचाने यहीं छूट जाती है, और उसका स्मरण स्थिर होने लगता है, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि अंतिम क्षण में वही नाम उभरेगा जिसका अभ्यास जीवन भर किया गया है। शास्त्र यह भी बताते हैं कि जो मनुष्य प्रतिदिन थोड़ी सी करुणा जोड़ लेता है, थोड़ी सी क्षमा सीख लेता है और थोड़ी सी कृतज्ञता में ठहर जाता है, उसके लिए मृत्यु कोई टूटन नहीं रहती, वह केवल परिवर्तन बन जाती है। इसलिए संत कहते हैं, मृत्यु के संकेतों से घबराओ मत, उन्हें शिक्षक की तरह देखो, क्योंकि वे बताते हैं कि जीवन को कैसे सुधारा जाए, किसे पकड़ना है और किसे छोड़ना है। और जिस दिन ये समझ भीतर बैठ जाती है, उसी दिन से आत्मा संकेत देना बंद कर देती है, क्योंकि तब मनुष्य स्वयं संकेतों के अनुसार चलने लगता है। और तब मृत्यु भय नहीं, शांति की परीक्षा बन जाती है, जिसमें वही सफल होता है जिसने जीवन को प्रेम, सत्य और स्मरण के साथ जिया हो। इस यात्रा का अंतिम और सबसे सूक्ष्म बिंदु यह है कि आत्मा संकेत केवल मृत्यु के पास आकर नहीं देती, वह जीवन भर देती रहती है। लेकिन हम उन्हें सुनना तब शुरू करते हैं जब समय कम रह जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब किसी दिन बिना कारण मन शांत हो जाए, भोग में अरुचि आ जाए, किसी का दुख अपना सा लगने लगे, झूठ बोलने में संकोच होने लगे, और भीतर से यह आवाज उठे कि अब सरल हो जाओ, तो यह भी आत्मा के संकेत ही हैं, जीते जी मृत्यु की तैयारी के, ताकि अंतिम क्षण भारी न हो। जो मनुष्य इन संकेतों को समय रहते पहचान लेता है, वह अपने संबंधों को सौम्य कर लेता है, अपने शब्दों को शुद्ध कर लेता है और अपने कर्मों का बोझ हल्का कर लेता है। इसलिए उसके लिए अंतिम क्षण कोई परीक्षा नहीं रहता। शास्त्र यह भी बताते हैं कि आत्मा उस व्यक्ति के साथ कोमल होती है जिसने जीवन में किसी को जानबूझकर चोट न दी हो, क्योंकि करुणा आत्मा की भाषा है। और जहां करुणा अभ्यास बन जाती है, वहां मृत्यु का भय टिक नहीं पाता। इसी कारण संत बार बार कहते हैं कि मृत्यु से पहले की सबसे बड़ी साधना कोई विशेष विधि नहीं, बल्कि रोजमर्रा की सच्चाई है। समय पर क्षमा मांग लेना, अवसर मिलने पर क्षमा कर देना, आवश्यकता से अधिक ना पकड़ना और नाम स्मरण को सांसों के साथ जोड़ लेना। क्योंकि जिस व्यक्ति ने यह साधना जीवन में कर ली, उसके लिए आत्मा संकेत देकर डराती नहीं, बल्कि धीरे से बताती है कि तैयारी हो चुकी है। और तब विदा कोई टूटन नहीं रहती, वह शांत पूर्णता बन जाती है। जैसे दिन ढलकर रात में प्रवेश करता है, बिना शोर, बिना भय, बस स्वीकृति के साथ। इस संपूर्ण सत्य का अंतिम सार यही है कि आत्मा की यात्रा का उद्देश्य हमें मृत्यु से डराना नहीं, बल्कि जीवन को पवित्र बनाना है। क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जिसे मृत्यु का स्मरण हो जाता है, वह क्षण क्षण को व्यर्थ नहीं जाने देता। ऐसा मनुष्य समझ जाता है कि शरीर एक साधन है, लक्ष्य नहीं, और संसार एक विद्यालय है, घर नहीं। इसलिए वह यहां रहते हुए भी भीतर से मुक्त रहना सीखता है। मृत्यु के संकेत मन का हटना, स्मृतियों का जागना, एकांत की चाह, वाणी की शुद्धि, भय या शांति का उदय, सब हमें यही सिखाने आते हैं कि जो पकड़ने योग्य था उसे पकड़ो और जो छोड़ने योग्य था उसे छोड़ दो। जिसने जीवन में सत्य को प्राथमिकता दी, करुणा को व्यवहार बनाया और स्मरण को श्वासों से जोड़ा, उसके लिए मृत्यु कोई अंधकार नहीं रहती, वह केवल एक पर्दा बन जाती है जो हटते ही अगला दृश्य प्रकट हो जाता है। इसलिए संत कहते हैं कि मृत्यु के समय क्या होगा, यह पूछने से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि आज कैसे जिया जाए, क्योंकि आज की वाणी, आज का भाव और आज का कर्म ही अंतिम क्षण का संगीत बनेंगे। जब यह समझ भीतर उतर जाती है तो मन हल्का हो जाता है, भय अपने आप गिर जाता है और जीवन में एक गहरी शांति उतर आती है। और तब आत्मा संकेत देकर चेतावनी नहीं देती, वो मौन होकर मुस्कुराती है, क्योंकि तैयारी पूरी हो चुकी होती है। और यही वह अवस्था है जहां मृत्यु अंत नहीं, पूर्णता बन जाती है और जीवन अपने वास्तविक अर्थ को प्राप्त कर लेता है। अब एक आखिरी सवाल जो आप अपने आप से पूछिए, जब आत्मा विदा लेगी तो क्या वह डर के साथ जाएगी या शांति के साथ? अगर आज की यह बात दिल के किसी कोने तक पहुंची हो तो जीवन को थोड़ा सरल कर लो,
किसी को माफ कर दो और उस नाम को पकड़ लो जो अंतिम क्षण में भी साथ छूटे नहीं। राधे राधे।